क्या भारत की न्यायपालिका पर राजनीति का असर पड़ सकता है? क्या किसी राजनीतिक दल के पास इतना अधिकार है कि वह देश के मुख्य न्यायाधीश को बदल दे? और आखिर क्यों सोशल मीडिया पर बार बार ऐसे सवाल उठते रहते हैं जो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत और लोकतंत्र की सबसे मजबूत संस्थाओं से जुड़े होते हैं? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों की परत दर परत पड़ताल करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति या एक पद की बात नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की बात है जिस पर देश के करोड़ों लोगों का भरोसा टिका हुआ है। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति को सिर्फ खबर नहीं, मुद्दा समझकर देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी साफ और जमीनी बातें होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी ही इस चर्चा को मजबूत बनाती है। भारत की न्यायपालिका, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया और उन चर्चाओं की जो समय समय पर सोशल मीडिया पर तेज हो जाती हैं। हाल के दिनों में भी कई तरह के दावे और सवाल सामने आए हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या किसी राजनीतिक दल की इच्छा से मुख्य न्यायाधीश बदले जा सकते हैं? क्या सरकार या विपक्ष सीधे इस प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकता है? और क्या भविष्य में किसी नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर हो सकती है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए सबसे पहले हमें भारतीय संविधान और न्यायिक व्यवस्था को समझना होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सफलता के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें न्यायपालिका को राजनीतिक प्रभाव से यथासंभव दूर रखा जा सके। भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद केवल एक प्रशासनिक पद नहीं है, यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था का नेतृत्व करने वाला पद है। मुख्य न्यायाधीश न केवल महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की सुनवाई से जुड़े होते हैं, बल्कि न्यायपालिका के प्रशासनिक कार्यों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए इस पद पर नियुक्ति हमेशा राष्ट्रीय महत्व का विषय मानी जाती है। अब सवाल उठता है कि मुख्य न्यायाधीश बनता कौन है? सामान्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इस परंपरा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। राष्ट्रपति नियुक्ति की औपचारिक घोषणा करते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया संवैधानिक परंपराओं और स्थापित नियमों के तहत आगे बढ़ती है। यहीं पर यह समझना जरूरी है कि किसी भी राजनीतिक दल के पास सीधे यह अधिकार नहीं होता कि वह अपनी पसंद का व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बना दे। भारत की न्यायिक व्यवस्था का पूरा ढांचा ही इस प्रकार तैयार किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। यही कारण है कि जब भी सोशल मीडिया पर ऐसे दावे सामने आते हैं कि कोई राजनीतिक दल सीधे न्यायपालिका को नियंत्रित कर सकता है, तो उन दावों को तथ्यों की कसौटी पर परखना जरूरी हो जाता है। इतिहास पर नजर डालें तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच कई बार वैचारिक मतभेद देखने को मिले हैं। कई बड़े मामलों में अदालतों ने सरकारों के फैसलों की समीक्षा की है और कई बार सरकारों ने भी अदालतों में अपना पक्ष मजबूती से रखा है। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि संस्थाएं अपने अपने संवैधानिक दायरे में काम करती रही हैं। यही कारण है कि न्यायपालिका को लोकतंत्र का संरक्षक भी कहा जाता है। जब किसी नागरिक को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है, तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। जब कोई संवैधानिक विवाद पैदा होता है तो अंतिम व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका के पास होता है। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल न्यायाधीशों का विषय नहीं, बल्कि हर नागरिक के अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय है। अब बात करते हैं उन चर्चाओं की जो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। डिजिटल युग में सूचना बहुत तेजी से फैलती है। कई बार अधूरी जानकारी या पुष्ट दावे भी लोगों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में जिम्मेदार पत्रकारिता और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी बड़े संवैधानिक पद को लेकर कोई निष्कर्ष निकालने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतंत्र में संस्थाओं पर सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवाल तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। जब चर्चा संविधान, न्यायपालिका और राष्ट्रीय संस्थाओं की हो, तब जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि गलत जानकारी केवल भ्रम ही नहीं फैलाती, बल्कि संस्थाओं पर लोगों के भरोसे को भी प्रभावित कर सकती है।
आज भारत की न्यायपालिका के सामने कई चुनौतियां हैं। लंबित मामलों की संख्या, न्याय तक पहुंच, तकनीकी सुधार, डिजिटल अदालतों का विस्तार और न्यायिक सुधार जैसे विषय लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इन मुद्दों पर गंभीर बहस होना लोकतंत्र के लिए सकारात्मक माना जाता है, लेकिन बहस और अफवाह में अंतर समझना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए जब भी मुख्य न्यायाधीश या किसी अन्य संवैधानिक पद को लेकर कोई बड़ी खबर सामने आए तो सबसे पहले आधिकारिक स्रोतों की जांच करनी चाहिए। संविधान, न्यायिक प्रक्रिया और आधिकारिक घोषणाएं ही किसी भी निष्कर्ष का आधार होनी चाहिए। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है? संविधान का ढांचा, न्यायिक परंपराएं और संस्थागत व्यवस्थाएं इसी उद्देश्य से बनाई गई हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके। यही भारतीय लोकतंत्र की शक्ति है और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान भी है। आखिर जब भी न्यायपालिका से जुड़ा कोई मुद्दा चर्चा में आता है तो वह पूरे देश का ध्यान अपनी ओर क्यों खींच लेता है? इसकी वजह केवल अदालतों के फैसले नहीं हैं, बल्कि वह भरोसा है जब संसद में बहस होती है, जब राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जब सरकारें बदलती हैं, तब भी लोगों को यह विश्वास रहता है कि संविधान और कानून की अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था न्यायपालिका है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े घटनाक्रम हमेशा राष्ट्रीय महत्व के विषय माने जाते हैं। चाहे मामला मौलिक अधिकारों का हो, चुनावी प्रक्रिया का हो, संवैधानिक संशोधनों का हो या फिर केंद्र और राज्यों के बीच किसी विवाद का, देश की निगाहें अंततः सर्वोच्च अदालत की ओर ही जाती हैं। यही वजह है कि मुख्य न्यायाधीश का पद केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक माना जाता है। इधर कानूनी विशेषज्ञों का भी मानना है कि भारत की न्यायपालिका लगातार बदलते समय के साथ खुद को ढालने का प्रयास कर रही है। डिजिटल सुनवाई, ई कोर्ट व्यवस्था, ऑनलाइन फाइलिंग और तकनीक के बढ़ते उपयोग ने न्यायिक प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक सुलभ बनाया है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। लाखों लंबित मामलों का बोझ, न्यायाधीशों की रिक्तियां और न्याय मिलने में लगने वाला समय ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार चर्चा होती रहती है। दिलचस्प बात यह है कि न्यायपालिका को लेकर होने वाली बहस केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहती। विश्वविद्यालयों में, कानून के छात्रों के बीच, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और सामाजिक संगठनों में भी इन विषयों पर व्यापक चर्चा होती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि महत्वपूर्ण संस्थाओं पर विचार विमर्श होता रहे और लोग संवैधानिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करें। इसी बीच कई पूर्व न्यायाधीश और संवैधानिक विशेषज्ञ समय समय पर यह भी कहते रहे हैं कि लोकतंत्र में संस्थाओं की मजबूती का सबसे बड़ा आधार पारदर्शिता और जनता का विश्वास होता है। जब नागरिकों को यह भरोसा होता है कि संस्थाएं नियमों और कानूनों के अनुसार काम करते हैं, कि 2000 बात करते हैं, और संवैधानिक विशेषज्ञ नागरिकों को यह भरोसा होता है कि संस्थाएं नियमों और कानूनों के अनुसार काम करते हैं, कि विशेष किया प्रति शांति के अनुसार नागरिकों को कहां से बड़ा दी है कि 2000 बात करते हैं और कानूनों का काम करते हैं। नागरिकों को पार्टी दबा दी है, नागरिकों को पार्टी रही है। तब लोकतंत्र और मजबूत होता है। यही कारण है कि न्यायपालिका से जुड़े हर बड़े फैसले और हर बड़ी नियुक्ति को बहुत ध्यान से देखा जाता है। अब जरा व्यापक तस्वीर को समझिए। भारत जैसे विशाल देश में जहां करोड़ों लोग अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और सामाजिक परिस्थितियों में रहते हैं, वहां न्यायपालिका केवल विवादों का समाधान करने वाली संस्था नहीं है, यह संविधान की आत्मा की रक्षा करने वाली संस्था भी है। कई ऐतिहासिक मामलों में अदालतों ने ऐसे फैसले दिए जिन्होंने देश की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित किया। इसीलिए जब भी न्यायपालिका को लेकर कोई चर्चा होती है, उसका महत्व सामान्य राजनीतिक बहसों से कहीं अधिक माना जाता है। यहीं पर मीडिया की जिम्मेदारी भी शुरू होती है। किसी भी संवेदनशील विषय पर रिपोर्टिंग करते समय तथ्यों की पुष्टि करना आवश्यक होता है, विशेष रूप से तब जब मामला सर्वोच्च अदालत, मुख्य न्यायाधीश या किसी संवैधानिक पद से जुड़ा हो। विशेषज्ञ लगातार यह सलाह देते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी को अंतिम सत्य मानने से पहले आधिकारिक स्रोतों की जांच करनी चाहिए। वर्तमान समय में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा न्यायिक
सुधारों को लेकर सामने आ रहा है। देश भर में कई कानूनी विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए, अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कौन से कदम उठाए जाएं, न्याय तक पहुंच को कैसे आसान बनाया जाए और तकनीक का उपयोग किस प्रकार बढ़ाया जाए। यह बहस केवल आज की नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाली बहस मानी जा रही है। इसी संदर्भ में कई बार संसद, सरकार, न्यायपालिका और कानूनी समुदाय के बीच विचार विमर्श भी देखने को मिलता है। हालांकि अलग अलग पक्षों की राय अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, देश की न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाना। यही कारण है कि न्यायपालिका से जुड़ी खबरें हमेशा सुर्खियों में रहती हैं और जनता भी उन्हें गंभीरता से देखती है। क्या लंबित मामलों का बोझ कम होगा? क्या न्याय तक पहुंच और आसान बनेगी? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर देश भर के विशेषज्ञ लगातार मंथन कर रहे हैं। सुधारों की मांग उठ सकती है, लेकिन अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार संविधान और कानून का शासन ही होता है। यही कारण है कि देश के करोड़ों नागरिक आज भी न्यायपालिका को अंतिम उम्मीद के रूप में देखते हैं। आने वाले समय में भी न्यायपालिका के सामने कई चुनौतियां होंगी, कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आएंगे और कई संवैधानिक मुद्दों पर बहस जारी रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि देश की संस्थाओं पर जनता का भरोसा बना रहे और हर प्रक्रिया संविधान के दायरे में आगे बढ़े, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की असली मजबूती उसकी संस्थाओं की विश्वसनीयता और नागरिकों के विश्वास से ही तय होती है। फिलहाल इस पूरे विषय पर नजर बनी हुई है। यदि भविष्य में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायिक सुधारों या किसी संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आती है, तो हम आपको सबसे पहले तथ्यात्मक और प्रमाणित जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी अफवाह को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि आपको हर महत्वपूर्ण मुद्दे की सच्चाई और पूरी तस्वीर से अवगत कराना है। तो आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तथ्यों और संविधान आधारित जानकारी तक पहुंच सकें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।